विराट कोहली, रोहित शर्मा, इंडिया के हर एक ए लिस्टर क्रिकेट स्टार ने पहलगाम के ऊपर इंस्टा स्टोरी लगाई, लेकिन एमएस धोनी ने इंस्टा स्टोरी नहीं लगाई। पेन कोड ने आज से पीएसएल की स्ट्रीमिंग बंद कर दी है, लेकिन एमएस धोनी ने इंस्टा स्टोरी नहीं लगाई। बीसीसीआई आज के बाद पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा सिवाय फाइनल और सेमीफाइनल के, लेकिन एमएस धोनी ने इंस्टा स्टोरी नहीं लगाई। ड्रीम 11 ने पीएसएल के सारे मैचेस हटा दिए, लेकिन एमएस धोनी ने इंस्टा स्टोरी नहीं लगाई। पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके ऊपर क्रिकेटिंग वर्ल्ड के कैसे रिएक्शंस रहे, क्या क्या हुआ, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात से शुरू कर लेते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। तो बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बताया कि अब से इंडिया और पाकिस्तान कोई भी बायलैटरल मैचेस नहीं खेलेगा। अब ये वाली बात तो पता ही थी क्योंकि पहले से भी नहीं खेलते हुए आ रहे थे और यही रीजन दिया जाता था हर बार कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल छोड़ो, ये जो टेररिस्ट वाला जो डिफरेंस है हमारा, उस वजह से हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी टूर्नामेंट में हमको ये मैचेस इसलिए खेलने पड़ते थे क्योंकि आईसीसी की गाइडलाइंस है और हमको उसको फॉलो करना पड़ता है। ये उनका पहला स्टेटमेंट था। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आया, दूसरा रूमर आया, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आईसीसी की परमिशन लेने का वेट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन न्यूज ऐसी है कि 95-99% अब ये ऑफिशियल हो जाएगा। तो वो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इंडिया अब से आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी एक पूल में पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। तो होता कुछ ये था कि बायलैटरल तो हम नहीं खेलते थे, लेकिन आईसीसी गाइडलाइंस की वजह से हमको खेलना पड़ता था और ऊपर से इतना ज्यादा पैसा बनता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के केवल एक मैच से कि आईसीसी इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को जानबूझ करके एक ही पूल में रखती थी, एक ही ग्रुप में रखती थी। नाउ पाकिस्तान से खेलना तो पड़ेगा, ये तो रूल है, लेकिन ये रूल नहीं है कि वो सेम पूल में रहे। सेमीफाइनल फाइनल में आते हैं तो हम खेल लेंगे, कोई इशू नहीं है, ऐसा बीसीसीआई का कहना है। तो बीसीसीआई ने आईसीसी से रिक्वेस्ट करी है कि अब से आगे जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स आएंगे उनमें इंडिया और पाकिस्तान को सेम पूल में ना रखा जाए। अब इसके ऊपर देखो बहुत सारी बातें हो सकती है क्योंकि बहुत सारा पैसा बनता है इस मैच से, लेकिन एट सम पॉइंट हमको इंसान की जिंदगी और पैसे में डिफरेंस करना पड़ेगा और रूमर्स जितने स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से शायद डिफरेंस हो चुका है। अब बस आईसीसी की कंफर्मेशन की देर है। दूसरा, फैन कोड एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर पीएसएल के सारे मैचेस स्ट्रीम हो रहे थे अभी के टाइम पर, लेकिन अब उन्होंने इस अटैक के बाद उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया है पूरी तरीके से पीएसएल को और आज से एक भी मैच स्ट्रीम नहीं होगा उस पे। तीसरा, ड्रीम 11 के जो कॉन्टेस्ट होते थे पाकिस्तान से रिलेटेड, पीएसएल से रिलेटेड, वो भी सारे रद्द कर दिए गए हैं। आज के बाद या फिर अभी के सीजन की तो बात है कंप्लीट, इस सीजन में कोई भी पाकिस्तान का और पीएसएल का मैच ड्रीम 11 पे हमको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, फाइनल और सबसे बड़ा टॉपिक, एमएस धोनी ने स्टोरी क्यों नहीं लगाई। ये न्यूज आई थी इस अटैक के बारे में, सबसे पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की स्टोरी आ चुकी थी। ये टाइम था मॉर्निंग का, ठीक है। उसके बाद एक एक करके स्टोरीज आती गई और स्क्रीनशॉट्स आते गए उस सब के, लेकिन फिर बज गई 1 से 2 बजे के आसपास दिन की, ठीक है। अब इस टाइम पर लोगों ने नोटिस करना शुरू किया क्योंकि केवल एमएस धोनी नहीं, रोहित शर्मा की भी स्टोरी नहीं आई थी, ठीक है। न्यूज आने लग गई थी, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स आने लग गई थी कि विराट कोहली ने लगा दी, बाकी सारे ए स्टार क्रिकेटर्स ने लगा दी, रोहित शर्मा और एमएस धोनी की स्टोरी नहीं आई अभी तक। फास्ट फॉरवर्ड टू आधा घंटा, 2:30 बजे के आसपास रोहित शर्मा की भी स्टोरी आ गई। अब देखो उन्होंने ये जो क्रिटिसाइजेशन चल रही थी उसकी वजह से लगाई या खुद लगाई, वी डोंट नो, लेकिन हाँ क्रिटिसाइज करने लग गए थे लोग, उसके बाद ही आई थी। लेकिन एमएस धोनी की उसके बाद भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि एमएस धोनी इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते नहीं है इसलिए उन्होंने नहीं लगाई होगी, वो सब ठीक है, लेकिन आप अंबानी की फैमिली की जो शादी हो रही है वहां पर आप स्टोरी छोड़ो, पोस्ट तक कर रहे हो आप, ठीक है। तो जब इतना बड़ा हादसा हो चुका है उसमें स्टोरी नहीं लगाना क्या है। अब आप बोल सकते हैं क्या है स्टोरी कर रहा है, क्या ये लॉकडाउन की किड वाली बातें कर रहा है, क्या होता है स्टोरी लगाने से, आपके और मेरे लगाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन जब कोई इतना बड़ा आदमी स्टोरी लगाता है ना तो लोग उसके बारे में बातें करते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है, ठीक है। एमएस धोनी बहुत बड़े प्लेयर है, वो पुल करते हैं लोगों को, ठीक है। उनकी स्टोरी के थ्रू बातें, उन्होंने नहीं लगाई तो इतनी बातें हो गई, तो लगा देंगे तो कितनी बातें हो गई, समझ रहे हो आप। और वो जो बातें होती है उससे प्रेशर बनता है, उस वजह से गवर्नमेंट एक्शन ले रही होती है। हमारे तुम्हारे लगाने से प्रेशर नहीं बनेगा गवर्नमेंट पे, एमएस धोनी के लगाने से प्रेशर बनेगा और इस वजह से उनका स्टोरी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन देखो नहीं तो लगाई है उन्होंने। एटलीस्ट इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक एमएस धोनी की स्टोरी नहीं आई है। एनीवेज, तो ये थी उस अटैक से रिलेटेड कुछ न्यूज, और क्योंकि ये सीरियस न्यूज है इसलिए मैंने इस वीडियो में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाया, कोई फोटोज नहीं है, एकदम सीरियस बात करी है आपसे, और मैं आपको इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं पूछूंगा। अच्छा, हम वाले मैच में मिलते हैं।